दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अनकेस्ड मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन लड़की का फादर उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसलिए वो गुस्से में बाहर निकलता है तो वहां पर उसे लड़के की बाइक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। फिर जब वो आसपास देखता है तो उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जिसे कोई अनजान चीज बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर जब उसके डैड चेक करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो वो चीज उन पर भी अटैक कर देती है, जिससे लड़की की मॉम भी गन लेकर बाहर आती है, लेकिन उस पर भी वो अनजान चीज अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जानवरों की एक्सपर्ट लीजी को देखते हैं जो अगले दिन क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वहां पर उसे पुलिस ऑफिसर प्लिंकर्स मिलता है जो उसे डेड बॉडीज को दिखाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर डेड बॉडीज पर मौजूद घाव को देखकर लीजी बताती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक खूंखार शेर का है जो कि बहुत ही बड़ा है। जिसके बाद लीजी अपने बॉयफ्रेंड डेव को भी इस बारे में बताती है तो वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। फिर हम दो बिजनेस पार्टनर दोस्तों को देखते हैं जो अपने तीसरे पार्टनर के पास पहुंचते हैं। इस दौरान वो मौका पाकर अपने तीसरे पार्टनर को बताते हैं कि हम दोनों अब तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस बात से तीसरा पार्टनर काफी दुखी होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेपर पर साइन कर पाता, पहले पार्टनर के ऊपर वहां पर छुपा हुआ शेर अटैक कर देता है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इस केस को देखने के बाद ब्रिंकस और लीजी शहर के कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई शेर शहर में घुसकर लोगों पर अटैक कर रहा है। लेकिन लीजी उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है और कहती है कि कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, इसलिए हमें इसे खत्म करने के लिए प्रोफेशनल शिकारियों को बुलाना चाहिए। हालांकि कमिश्नर ये बात मीडिया से छुपाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो न्यूज में देखते हैं कि शेर वाली बात पहले ही चारों तरफ फैल चुकी है। इसलिए मजबूरन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मीडिया को बताता है कि शहर में शेर के हमला करने की शंका है, इसलिए शहर के सभी लोग रात में अपने ही घर में रहें। लेकिन मीडिया को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं जिससे इस शहर को इंटरनेशनल अटेंशन मिल सके। हालांकि इस बात पर कमिश्नर सभी लोगों को समझाता है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है, इसलिए इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि न्यूज में ये बात फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लीजी का बॉयफ्रेंड डेव ही है, क्योंकि वो एक न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन का काम किया करता है। नेक्स्ट सीन में एक डिलीवरी बॉय की नजर उसके पीछे मौजूद शेर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो लेक में गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे लगता है कि शेर वहां से चला गया होगा तो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक से वहां पर मौजूद शेर उस पर अटैक करके उसके सर को बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। फिर हम लीजी को देखते हैं जो डेव के साथ होती है। इस दौरान उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर शेर का शिकार करने के लिए किसी शिकारी को हायर करने वाले हैं। तभी हम उस शिकारी को देखते हैं जिसके पास कमिश्नर का फोन आता है, और क्योंकि उन दोनों की आपस की बातें शिकारी का बेटा भी सुन लेता है, इसलिए वो भी अपने डैड के साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है, लेकिन शिकारी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। फिर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के दौरान जब शिकारी अपने प्लान के बारे में बताता है तो लीजी समझ जाती है कि वो शिकारी शेर को नहीं मार सकता, क्योंकि पहले उसने जितने भी शेर मारे थे उन सभी को बेहोश करने के बाद ही मारा गया था, लेकिन इस शेर को बेहोश करना नामुमकिन है। और क्योंकि शिकारी ने शहर के पार्क में उस शेर का शिकार करने का फैसला किया था, इसलिए उस पार्क को खाली करवा दिया जाता है। फिर शाम होते ही शिकारी एक हिरन की डेड बॉडी लेकर उसे घसीटता हुआ पार्क में ले जाता है, जिससे शेर उसे सूंघता हुआ वहां पर आ सके। इस दौरान वो हिरन की डेड बॉडी के आसपास बहुत ही खतरनाक ट्रैप लगा देता है और वहां पर एक स्पीकर भी रख देता है। फिर वो टेंट में बैठकर शेर का वेट करने लगता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पीकर की हेल्प से आवाज निकालने लगता है। तभी वहां पर उसका बेटा भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर शिकारी बहुत गुस्सा होता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी कमिश्नर शिकारी को बताता है कि शेर पार्क में घुस चुका है, इसलिए शिकारी का बेटा शेर को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। इधर शिकारी भी शेर का इंतजार करने के लिए टेंट में पहुंचता है।
तभी उस पर वहां मौजूद शेर अटैक कर देता है, जिससे उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा उसे बचाने के लिए पहुंचता है। लेकिन वो शेर को देखकर काफी घबरा जाता है और ट्रैप में फंसने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। ये सारी चीजें देखकर हेलीकॉप्टर से उन पर नजर रख रहे ऑफिसर कमिश्नर को इस बारे में बता देते हैं। इसलिए कमिश्नर बैकअप टीम को पार्क के अंदर भेजता है, तो उनके साथ डेव भी पार्क में घुस जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि शेर तो वहां से निकल चुका है। इधर डेव अपने साथी के साथ वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें एक ट्रैम्प गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर शेर पहुंच जाता है, जिससे पूरी गाड़ी में अफरा तफरी मच जाती है। इस दौरान शेर वहां मौजूद लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस ऑफिसर पिंकर्स लीजी को कॉल करता है और उसे इस बारे में बताता है। साथ ही उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम किसी शिकारी को जानती हो तो प्लीज उसे बुला दो, हम उसे मुंह मांगा पैसा देंगे। ये सुनकर लीजी बताती है कि मैंने पहले ही उसे कॉल कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमने जिन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में जब लीजी और डेव साथ में होते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नया शिकारी जैक कोई और नहीं बल्कि लीजी का एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले दिन जैक वहां पर पहुंचता है तो हैंडीकैप होने की वजह से कमिश्नर ऑफिसर ब्रिंकर्स पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ फिर से गड़बड़ होने वाला है। जिसके बाद जैक क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे शेर के बारे में बेसिक जानकारी हो जाती है। जैक को ये पता चलता है कि पार्क में अटैक होने के तुरंत बाद ही एक ट्रैम गाड़ी में भी अटैक हुआ था, तो वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पहला केस है जिसमें शेर इतना फास्ट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक ब्रिंकर्स से शिकारी की डेड बॉडी को चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि शेर हमेशा अपने शिकार को खाने के लिए वापस जरूर आता है। लेकिन जब ब्रिंकर्स कमिश्नर से इस बारे में पूछता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उससे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपने दोस्त की बॉडी को चारे की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हमें एक बेबी सिटर को दिखाया जाता है जो बच्चों को चेक करने के लिए जब रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वो वहां से गायब हो चुके हैं। तभी हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में खेल रहे होते हैं। उसी समय उनमें से लड़के को शेर बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। इस दौरान जब लड़की ये चीज देखती है तो बहुत डर जाती है। हालांकि शेर उस पर भी अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। फिर हम लीजी और जैक को देखते हैं जो इस दौरान एक बार में मौजूद होते हैं। यहाँ पर लीजी को पता चलता है कि जैक को कैंसर है और उसका 3rd स्टेज चल रहा है, तो इस बात से लीजी काफी हैरान होती है। हालांकि जैक उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। तभी वो लोग टीवी में बच्चों पर शेर के अटैक होने की न्यूज देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं। इसलिए लीजी ऑफिसर के पास पहुंचकर पूछती है कि आपने हमें इस हादसे के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। तो वो बताता है कि कमिश्नर नहीं चाहते कि अब जैक हमारे साथ काम करे, इसलिए कल ही हम उसके यहाँ से जाने का इंतजाम कर देंगे। तभी कमिश्नर भी वहाँ पहुंच जाता है जो जैक को बताता है कि हमने गवर्नमेंट से कहकर एक एक्सपर्ट टीम बुलवा ली है जो शेर को पकड़ लेगी, इसलिए हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जैक डेव और लीजी को अपने साथ डिनर के लिए कहता है तो वो दोनों इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक्सपर्ट टीम को देखते हैं जो पार्क में पहुंचती है, लेकिन वहां पर किसी ने ट्रैप बिछा रखा होता है, जिससे उनके कुछ साथी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। इस दौरान एक सोल्जर वहां पर उल्टा लटक जाता है, जिसे झाड़ियों से अपनी तरफ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वो डरने की वजह से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वहां पर कोई और नहीं बल्कि सिटी के कुछ लड़के होते हैं जो शेर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन लोगों ने ही वहां पर ट्रैप लगाया था। लेकिन गोली लगने की वजह से वो सभी वहां पर मारे जाते हैं। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो ड्रिंक करने की वजह से पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और होटल में एक झूमर पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर अगली सुबह उसके पास ऑफिसर ब्रिंकर्स पहुंचता है और शेर को पकड़ने के लिए उसकी हेल्प मांगता है, तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और पिछले हादसे में घायल ऑफिसर की बॉडी पार्क में चारे के लिए टांग देता है और रात होने पर शेर के आने का वेट करने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक शेर पर अटैक करने के लिए अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों के बीच किसी जानवर के होने का एहसास होता है, लेकिन वो सिर्फ एक डॉग होता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी जैक को अपने पीछे शेर के होने का एहसास होता है जो उस पर अटैक करने वाला था।
लेकिन जैक उसे शूट कर देता है। तभी जैक भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पार्क के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते वो शेर वहां से गायब हो जाता है। और क्योंकि तब तक ऑफिसर बाकी लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डेड बॉडी को टांगा गया था, इसलिए वो लोग जैक को बताते हैं कि डेड बॉडी वहां से गायब हो चुकी है। जिस बात से जैक काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने तो शेर को डेड बॉडी तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया था। और क्योंकि लीजी को शक भी हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जैक की हेल्प करने के लिए वहां से जाने लगती है। हालांकि डेव उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती। इधर हम जैक को देखते हैं जो आगे बढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि शेर पार्क की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जा चुका है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर लीजी भी पहुंच जाती है। फिर उन दोनों को एहसास होता है कि शेर वहां पर बनी हुई बिल्डिंग के अंदर छुप गया है, जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। इसलिए जैक और लीजी भी बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट मारी जा चुकी है। और इससे पहले कि वो दोनों को समझ पाते, जैक पर वहां मौजूद शेर अटैक कर देता है। इसलिए लीजी शेर पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे वो उस पर हमला कर देता है। इसलिए जैक उसे शूट करके उसका ध्यान भटकाता है और एक क्लासरूम में उसे लॉक करके दूसरे दरवाजे पर उसका वेट करने लगता है। लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है और लीजी के पास पहुंच जाता है। और क्योंकि लीजी के गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो एक रूम में छिप जाती है। फिर वो शेर अचानक से जैक के सामने आ जाता है। हालांकि जैक उसे गन से शूट करता है, लेकिन वो शेर उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक की गन ऊपर ही लटक जाती है, जिसकी वजह से वो निहत्था हो जाता है। फिर वो ब्लीडिंग रोकने के लिए पैर को बांधकर सर्जरी रूम में पहुंचता है। तभी वहां की सीलिंग तोड़कर लीजी भी रूम में पहुंच जाती है, जो जैक की हालत देखकर काफी डर जाती है और दुखी भी होती है। इस दौरान जैक प्लान बनाता है कि वो जहरीली गैस की हेल्प से शेर को मार देगा। फिर वो शेर को रूम में बंद करने के लिए चारे के तौर पर अपना पैर इस्तेमाल करने का फैसला करता है और लीजी से उसे काटने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाहर डेव भी पहुंच जाता है। हालांकि उन्हें रोकने के लिए वहां पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन डेव अपने साथी की हेल्प से उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इधर लीजी पैर काटने के बाद उसकी हेल्प से निशान बनाते हुए दूसरे रूम में पहुंचती है। तभी शेर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जो खून के धब्बों को देखकर रूम में पहुंचता है तो मास्क पहनी हुई लीजी उस पर जहरीली गैस से स्प्रे करने लगती है। लेकिन शेर के अटैक करने की वजह से लीजी का फेस मास्क टूट जाता है। हालांकि इस दौरान शेर भी बेहोश हो जाता है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर लीजी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक हो चुका है। तभी डेव भी जैक के पास पहुंच जाता है, तो जैक उसे बताता है कि लीजी वहां पर लॉक हो गई है। इसलिए डेव दरवाजा खोलकर लीजी को बचा लेता है। उसी समय डेव पर शेर अटैक कर देता है, लेकिन लीजी के हाथ एक नुकीला हथियार लग जाता है, जिससे वो शेर के सर पर अटैक करके उसे मार देती है। जिसके बाद वो जैक के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो पहले ही मर चुका है। और क्योंकि डेव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना था, इसलिए लीजी अकेले ही जैक की डेड बॉडी के साथ वहां से निकल पड़ती है। फिर रास्ते में लीजी डेव को कॉल करके अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। तभी डेव उसे बताता है कि वो शेर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और यूनिवर्सिटी की खिड़की तोड़कर अंदर आ गया था। ये सुनकर लीजी बहुत हैरान होती है और बताती है कि शेर तो दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। उसी समय एम्बुलेंस क्रॉसिंग पर रुकने की वजह से एम्बुलेंस में बैठे हुए वर्कर्स पर दूसरा शेर अटैक कर देता है, जिससे पता चलता है कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो शेर थे और जिस शेर ने जैक को घायल किया था वो उसे फॉलो करते हुए एम्बुलेंस तक पहुंच गया था। ये देखकर लीजी एम्बुलेंस के पीछे मौजूद गाड़ी को स्टार्ट करके एम्बुलेंस को पुश करने लगती है। हालांकि इस दौरान शेर उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लीजी एम्बुलेंस को ट्रेन ट्रैक पर खड़ा कर देती है, जिससे ट्रेन आने की वजह से उस एम्बुलेंस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो शेर भी वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब डेव और लीजी दोनों ही साथ में और काफी खुश हैं। फिर मूवी के लास्ट में हमें झाड़ियों के बीच शेर की आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि अभी भी शहर में शेर मौजूद हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।